दोस्तों अभी बहुत से लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करना है। और ये इसलिए क्योंकि बैंक्स में से जो रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होता है। इसलिए बैंक्स को एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। और यही वजह है कि बहुत कम यानी कि ना के बराबर इंटरेस्ट रेट मिलने के बावजूद लोग बैंक्स को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक सिर्फ आपको लेस यानी कि कम इंटरेस्ट रेट ही नहीं देता है बल्कि धीरे धीरे आपका पैसा दीमक की तरह खा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बैंक्स आपका पैसा धीरे धीरे दीमक की तरह खाता है और उसका दो वजह है। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है आपका टैक्स रेट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे इन्फ्लेशन और टैक्स रेट की वजह से बैंक में पड़ा आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि धीरे धीरे घट रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन है जनरल राइज इन प्राइस लेवल, यानी समय के साथ साथ चीज़ों का दाम बढ़ जाना, उसी को इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सरसों का तेल जिसका एक साल पहले प्राइस था 140 रुपये पर लीटर, वही आज 185 रुपये पर लीटर हो गया है। सनफ्लावर ऑयल जिसका एक साल पहले प्राइस था 150 रुपये पर लीटर, वही आज 175 रुपये पर लीटर हो गया है। उसी तरह से मूंग दाल जिसका एक साल पहले प्राइस था 140 रुपये पर केजी, वही आज 160 रुपये पर केजी हो गया है। इसी तरह से दिन ब दिन समय के साथ साथ ज़रूरतमंद चीज़ों का दाम बढ़ जाना, इसी को इन्फ्लेशन या फिर महंगाई कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र डालेंगे इंडिया के करंट इन्फ्लेशन रेट के ऊपर। आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार इस फिनेंशियल ईयर यानी 2021-2022 के लास्ट दो क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन रेट रहा है 5.1% और 5.7% रेस्पेक्टिवली, और 2021-2022 में ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट है 5.3%। आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि अगले फिनेंशियल ईयर यानी 2022-2023 में पहले दो क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन रेट 5% रहने वाला है। अब इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि एक चीज़ का डिमांड बढ़ जाने से उसका दाम बढ़ जाना, उसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ का दाम बढ़ जाने से इन्फ्लेशन हो जाना, उसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल, अब सभी जानते हैं कि अभी पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। और इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्योंकि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत बढ़ गया है और इसीलिए चीज़ों का दाम भी बढ़ गया है और इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन और टैक्स की वजह से बैंक में रखा आपका पैसा, अब पैसे का जो वैल्यू है वो दिन ब दिन घट रहा है, यानी कि बैंक आपका पैसा दीमक की तरह खाते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नज़र डाल लेते हैं करंट एफडी इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जनरल सिटीजन्स के लिए जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है वो है 6% और वही सीनियर सिटीजन्स के लिए है 6.50%। मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज 6% मान के चलूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का एफडी करवाता है तो 6% के हिसाब से एक साल बाद उसको 106 रुपए मिलेगा। तो चलिए इसी को मानते हुए अब हम देख लेते हैं कि एफडी इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स और इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है। इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चार तरह का टैक्स स्लैब लिया है, 0%, 10%, 20% और 30%। अब अगर कोई व्यक्ति 0% टैक्स स्लैब में है और उसने 100 रुपए का एफडी करवाया तो 6% के हिसाब से उसको 6 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि उसका टैक्स स्लैब 0 है इसलिए इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स 6 रुपए ही रहेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2021 का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5.30% था, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए 30 पैसे का बढ़त। तो अभी उस व्यक्ति का रियल रिटर्न क्या हुआ, तो उस व्यक्ति का रियल रिटर्न हुआ 6 - 5.30, यानी सिर्फ 70 पैसे का उसको रिटर्न मिला। इसी टैक्स स्लैब को अगर हम बढ़ा के 20% कर देंगे तो 6% के हिसाब से उस व्यक्ति को 100 रुपए पे 6 रुपए का इंटरेस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स होगा 4 रुपए 80 पैसे और इन्फ्लेशन रेट फिर से 5.30, यानी अभी उस व्यक्ति का रियल रिटर्न कितना हुआ 4.80 - 5.30, यानी नेगेटिव 50 पैसे, यानी 50 पैसे का लॉस। इसी टैक्स स्लैब को अगर हम 30% कर देंगे तो उस व्यक्ति को
₹1.10 का नेगेटिव रिटर्न यानी लॉस होगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना बड़ा होगा, लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि बैंक आपका पैसा दीमक की तरह खाते जा रहा है। बैंक में रखा हुआ आपके पैसे का वैल्यू दिन-ब-दिन गिरते जा रहा है। इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल के सहारे और डिटेल में समझाऊँगा। अब दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 5.30% है, यानी आज के डेट में किसी सामान का दाम अगर ₹100 है, तो 1 साल बाद वही सामान का दाम बढ़ के ₹105.30 हो जाएगा। अब बैंक में जो एफडी आपने करवाया, उस एफडी में अगर आपका टैक्स स्लैब 20% का है, तो टैक्स डिडक्ट होकर आपको जो मिलेगा वो है ₹4.80, यानी ₹104.80 टोटल। तो देखिए, ₹104.80 से आप वो सामान अभी खरीद नहीं पाएंगे, आपको डेफिसिट होगा। कितने का डेफिसिट होगा? 50 पैसे का डेफिसिट आपको होगा, यानी ₹50 एक्स्ट्रा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट आपको एफडी से मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन रेट के साथ compete नहीं कर पा रहा है, यानी इन्फ्लेशन रेट की तरह आपका एफडी रेट बढ़ नहीं रहा है, यानी कि वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है। और यही हम लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो पैसा है, यानी बैंक में जो पैसा आपने रखा है, उसका वैल्यू गिरते जा रहा है, डिवैल्यूड हो रहा है। दिन-ब-दिन वो वैल्यू और कम होता जाएगा। और इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि बैंक आपका पैसा दीमक की तरह खाते जा रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने देखा कि इन्फ्लेशन और टैक्स का क्या इफेक्ट होता है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर। तो अभी हमारे पास एक ही सवाल है कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।